नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आगे एक कथा करते हैं। तो श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मरता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। अब ये जो मारने मरने की बात आई है, ये अर्जुन के लिए कह रहे हैं, क्योंकि युद्ध करता है तो इंसान दूसरे इंसान को मारता है। तो वहाँ पे क्या है, ये यहाँ पर बताया गया है कि जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है। अगर अहंकार से कि भाई मैं ही सबको कर सकता हूँ या मैं ही सबको मार सकता हूँ, युद्ध में मैं ऐसे जीत जाऊँगा, मैं तो बिना मारे ही जीत जाऊँगा, तो ये ना मिथ्या अहंकार है। बहुत बार हमें इस अहंकार से जूझना पड़ता है। जैसे परिवार में भी हम ये अहंकार कर लेते हैं कि तुमने मेरी बात कैसे टाल दिया, तुमने मेरा कहा कैसे नहीं माना। ये अहंकार होता है हमें मिथ्या अहंकार, क्योंकि सब स्वतंत्र है। जब ईश्वर ने हम सबको बनाया और उसने हम सबको स्वतंत्र कर दिया कि भाई तुम्हें जो करना है करो, राइट। जब वो हम पे हुक्म नहीं चला रहा तो हमें भी कोई ये अधिकार नहीं है कि हम भी दूसरों पर हुक्म चलाएं, राइट। तो सदाचार क्या होता है, सिर्फ एक बार बोल देना। तो फिर हम कहेंगे कि भाई हम अपने बच्चों को कैसे करेंगे, मतलब उन्हें कैसे सुधारेंगे। तो यहाँ पर हमें ईश्वर से सीखना चाहिए कि वो हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है सिर्फ, लेकिन जब हम कर्म करते हैं तो वो उन्हें हमें कंट्रोल नहीं करता। तो ऐसे ही हमें करना है, हमें अपने बच्चों को अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करना है, लेकिन उनके पीछे ही नहीं पड़े रहना कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। क्योंकि जो जैसे उनकी पिछले जन्म के संस्कार हैं या जो भी वो घर में देखते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम जो फालतू का जो डर है हमारे अंदर, या फिर फालतू की जो हम चिंता करते हैं, उससे छुटकारा मिल जाएगा और हमारा मोह भी नहीं होगा उससे ज़्यादा। क्योंकि हमें सिर्फ एक कर्तव्य की तरह उसको एक बार बताना है, क्योंकि कई बार ज़्यादा बोलने से भी बच्चे इरिटेट हो जाते हैं और उस कार्य को तो वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। या फिर आपने कई बार देखा होगा, जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं जो बच्चे, और एकदम बाहर जब वो आज़ादी में जाते हैं तो वो हर चीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने डिसिप्लिन में रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो छोटा अहंकार हमने पाल रखा है कि हम तुम्हारे पिता हैं, हम तुम्हें बताएंगे कैसे क्या चीज़ें होती हैं, राइट। उन्हें अपनी गलती से भी सीखने देना चाहिए, या फिर आपको एक ऐसा अच्छा तरीका निकालना चाहिए जिससे वो प्रेरित होकर ही अच्छे कार्य करें, राइट। जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, और जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है। कई बार हमारी बुद्धि कैसे बन जाती है, जब हम मन में ये सोच लेते हैं कि मुझे तो सब कुछ आता है, तो हमारा वहाँ पे जो माइंड है वो ब्लॉक हो जाता है और हम कुछ भी नहीं सीख पाते, राइट। जैसे ही हम कोई नई मूवी देखते हैं ना, तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, हमारी बुद्धि खुल जाती है कि अब इसमें ऐसा होगा, अब उसमें वैसा होगा, अब ऐसा होगा, राइट। लेकिन जैसे ही हम कोई देखी हुई मूवी देखते हैं तो या राइट, तो उसमें हमें एक्साइटमेंट क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें हमारी बुद्धि स्टॉप हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो हमारे दिमाग के पास कुछ ऐसा चीज़ ही नहीं होता जो उसको सीखना है, या जो उसे अज्यूम करना है, या जो उसे गेस करना है, राइट। इसी तरह से जब भी आप कभी भी किसी से मिलें तो अपनी बुद्धि को बंद ना करें, उसे खोल के रखें और उसकी बातों पे रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करें। तो ये चीज़ हमें हर सिचुएशन में लागू करनी है। ऐसा नहीं है कि अगर हम एक छोटे बच्चे से बात कर रहे हैं तो हम अपनी बुद्धि को बंद कर लेंगे, इससे ये तो मुझे कुछ नहीं सिखा सकता, राइट। या कई बार हम अपने हमारे जो सामने इंसान आता है, हम उससे खुद को बड़ा समझने लग जाते हैं कि हाँ, ये थोड़ी ना कुछ ज्ञान दे सकता है मुझे। लेकिन हम हर किसी ना किसी इंसान से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकते हैं, राइट। तो उसमें हमें अपनी बुद्धि खोल के रखनी चाहिए, राइट। तो बुद्धि बंधी नहीं होनी चाहिए। वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मरता।
तो अगर तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं होगा और तुम्हारी बुद्धि खुली होगी, तो अगर तुम युद्ध में उसको मार रहे हो तो भी नहीं उन्हें तुम मार रहे, राइट। नहीं, वे अपने कर्मों से बंधा होता है, ऑब्वियसली वो अपने कर्मों से नहीं बन जाएगा। कर्म से बंधना क्या है कि जब हम कर्म करते हैं और उसका हमें बदले में कुछ ना कुछ उस कर्म से हमें चाहिए, राइट। जैसे आप खाना खा रहे हैं, राइट, तो बदले में आपकी भूख मिटनी चाहिए, या फिर आप सारे दिन खाते रहो और आपकी भूख ही ना शांत हो। क्या आप ऐसा चाहोगे? नहीं, राइट। तो बदले में हम कुछ ना कुछ चाहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर्म करना ही छोड़ दें। हमें पता है कि भाई ऐसे ऐसे दिव्य कर्म करने से हमें मुक्ति मिल जाएगी, राइट। हमें जो कार्य है उसका परिणाम पता होना चाहिए, उसके परिणाम से प्रेरित होकर हमें वो कार्य करना चाहिए, पर उसका जो परिणाम है हमें कितना मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, राइट। यहीं पर हम गलती कर लेते हैं कि मैंने ये काम किया है तो तुरंत मुझे उससे इतना फ़ायदा होना चाहिए, जबकि अगर हम बिना फ़ायदे के कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमें एक तो मज़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि उससे हम उसके लिए जो प्रेशर है ना वो बिल्डअप नहीं होता हमारे ऊपर, राइट। जैसे नॉर्मली हम जब खाना बनाते हैं घर में तो कोई प्रेशर नहीं होता, लेकिन कोई पार्टी हो तो कि नहीं आज तो भाई अच्छा ही खाना बनाना पड़ेगा, तो वो प्रेशर डेवलप हो जाता है, क्योंकि हाँ हमने ये सोचा कि सब आएंगे और हमारे खाने की तारीफ़ करें, कोई भी ये ना कहे कि बुरा खाना बना है, तो वो प्रेशर आ जाता है। लेकिन हर रोज़ हम खाना बनाते ही हैं तो हमें कोई प्रेशर नहीं है कि कोई हमें बुरा बोलेगा या भला बोलेगा, कोई तारीफ़ करेगा या कोई बुराई करेगा, तो हम नॉर्मली अपनी लाइफ जी लेते हैं, राइट। तो इसी तरह से जब हम कर्मों के फल से नहीं बनते, मतलब उनसे नहीं बनते, तो हम एक सुखमय जीवन जी सकते हैं, राइट। तो हमारे जो दिव्य कर्म है उन्हें हमें अपने कर्तव्य की तरह करना चाहिए, ना कि एक बोझ बना के कि अरे बाबा रे इतना तो करना ही पड़ेगा, राइट। लेकिन लाइफ में एक्साइटमेंट लाने के लिए या फिर लाइफ को अच्छे से जीने के लिए हम अपने संकल्प बांध सकते हैं कि मुझे इतने दिन में इतना कार्य तो करना ही है। जैसे मुझे हर रोज़ गीता पढ़नी है, राइट, ये हमारा संकल्प है, राइट। और इससे क्या हमें एक्साइटमेंट रहती है हमारे जीवन में थोड़ा सा कि हाँ मैंने आज जो मैंने काम अपने लिए निर्धारित किया था वो मैंने कर लिया, तो एक छोटी सी जीत की हमें खुशी मिलती है। तो ऐसे संकल्प तो हमें रखने हैं, छोटे छोटे भी या फिर लॉन्ग टाइम के लिए, बड़े टाइम के लिए, कि हाँ कि मुझे भाई 3 से 4 महीने में गीता पूरी करनी है या 1 साल में मुझे गीता पूरी करनी है, पूरी ख़त्म करके, और उसको अपने जीवन में भी अपनाना है, राइट। पढ़ तो आप एक दिन में भी सकते हो, लेकिन उसको समझना, उसको जानना, फिर जीवन में लाना, राइट। और जैसे आप जीवन में लाने लगते हैं श्रीमद् भगवद गीता को, तो इतनी सारी मुसीबतें एक साथ आपके सामने आएंगी, क्योंकि पहले वो चीज़ें आपको मुसीबत नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे आपके पास ज्ञान आता है आप हर एक पल में, हर सेकंड में सजग रहने लग जाते हो, और आपको लगता है कि बाबा रे मैं हर एक पल में कितना पाप कर रहा था और मुझे उस सारे पाप से बचना पड़ेगा, राइट। जैसे एक अज्ञानी लोग हैं या फिर जिनका मकसद सिर्फ भोग है, तो वो लोग अपने जीवन को ऐसे बिता देते हैं। लेकिन जैसे धीरे धीरे धीरे, जैसे बचपन है, बच्चों का बचपन है, बचपन में उन्हें कुछ नहीं पता होता, वो मज़े से जीते हैं, राइट। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उन्हें ज्ञान होने लग जाता है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि अब तुम्हें ऐसा नहीं करना, अब तुम्हें ऐसा नहीं करना, टाइम पे सोना है, टाइम पे जगना है, राइट। तो वो रिस्ट्रिक्शन आती चली जाती है। तो उससे क्या होता है कि हमें दुख का एहसास होने लग जाता है कि अरे भाव अरे कितना दुख है जीवन में। उसी तरह से जैसे जैसे अज्ञान हमारे जीवन में आता जाता है, हमें जीवन बहुत ही कठिन लगने लग जाता है, क्योंकि हर पल में सजगता रखनी है, अपने अहंकार को मारना पड़ता है। अगर कोई दूसरा बोल रहा है तो हम उसे जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि वो हमारा स्वभाव नहीं है। हमें क्रोध नहीं करना है। कोई सी बात है जहाँ पे हम छोटा सा झूठ बोलकर उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वैसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने गीता को अपने जीवन में लाने का संकल्प लिया है। तो हर जगह हर घड़ी हमें इतना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है खुद से कि
नहीं, मुझे अच्छा बन के रहना है, मुझे दिव्य कर्म करने हैं, मुझे दिव्य कर्म करने हैं, है। तो इस बात पे हम इतना जोर देना पड़ता है, और हर दिन हमें ऐसा लगता है बाबा रे कौन से महाजाल में हम फंसे हुए हैं, कैसे इस युद्ध को हम करेंगे, राइट। तो ऐसे ऐसे जीवन फिर बहुत कठिन होने लग जाता है, और जैसे ही हम उस कठिनता को पार कर देते हैं तो तुरंत जीवन बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस में आके ना, जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं, वो तो एक अच्छी बात है कि हम चलाना सीख रहे हैं, लेकिन जब हम कितनी बार गिरते हैं, वो सीखने का जो पीरियड है वो कितना डिफ़िकल्ट होता है, और जब हम सीख लेते हैं तो वो उसी में कितना आनंद आता है। तो ऐसे ही है, जब आप गीता पढ़ने लगते हो, उसे अपने जीवन में जीवन में इस्तेमाल करते हो, या जीवन में अपना लेते हो, उसे यूज़ करते हो, है, तो इतनी समस्याएं लगेंगी आपको आपके जीवन में कि बाबा रे, इससे अच्छा तो मैं पढ़ती ही ना, है। तो आपको ऐसा महसूस होता है कि भाई मुझे नहीं सीखनी साइकिल चलाना, या मुझे एरोप्लेन चलाना नहीं सीखना, या मुझे कोई भी नया काम करना नहीं सीखना, क्योंकि उसमें दिक्कत होती है। लेकिन जैसे ही आप परफेक्ट हो जाते हो उसको, मतलब अपनी जीवन में आप ले आते हो, और धीरे धीरे ऐसा ही स्वभाव करने लग जाते हो, तो वो स्वभाव बहुत ही सरल हो जाता है। आपको पता है कि मूर्ख इंसान के साथ कैसे हैंडल करना है, अच्छे इंसान के साथ कैसे हैंडल करना है, किसके साथ टाइम बिताना है, किसके साथ टाइम नहीं बिताना, किसको अवॉइड करना है, अपनी एनर्जी कहाँ पर लगानी है, ये सारी चीज़ें आप गीता से सीख जाते हो, और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो, और फिर आपके बाद वो जीवन सफल हो जाता है आपको वो प्रैक्टिस करते करते आप वो ऐसा जीना सीख लेते हो, और फिर जीना इतना आसान हो जाता है, बहुत ही सरल हो जाता है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे अभी जब अर्जुन गीता का ज्ञान ले रहा था, तो उसके अंदर इतने ज़्यादा थॉट्स आ रहे थे, भूचाल चल रहा था उसके मन के अंदर, दिमाग के अंदर। जैसे वो अपना ज्ञान ख़त्म करेगा, वो इतने अच्छे से अपना जो युद्ध कला है उसको दिखा पाएगा, और जीतने के लिए तैयार हो। कोई भी काम करने से पहले ना हमें मेंटली उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है कि हाँ, मुझे ये काम करना है, और मैं इसके लिए अब तैयार हूँ। तो वैसे ही गीता है, अगर आपने अपना मन बना लिया कि मुझे पढ़नी है और मुझे अपने जीवन में लानी है, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ज्ञान, ग्रे तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाला कारण है। इंद्रिया, करण, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संगठन हैं, राइट। इसकी हम ना थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। दैनिक कार्य करने के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं हैं: ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण, करण, स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संगठन कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में ये तत्व होते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। हाँ, अभी हमें कुछ भूख लगती है, वो प्रेरणा है हमें खाना खाने के लिए। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है कि भाई अब खाना खाने के बाद हमारी भूख शांत हो जाएगी, ये हमारे दिमाग में होता है हमेशा। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है, और फिर हम खाना खा लेते हैं या कोई भी कर्म हम कर लेते हैं। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर आपको मोक्ष पाना है, तो मोक्ष पाने की पहले इच्छा तो हो। अगर इच्छा ही नहीं है तो फिर कैसे कर सकते हो? आप नहीं कर सकते। जिसे प्रेरणा कहते हैं, और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से, एक सी ही होती है। कई बार हम इस प्रेरणा को मोटिवेशन बोल देते हैं। कोई भी काम करने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या है? आपके अंदर वो इच्छा है ही नहीं इतनी कि आपको बार बार मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो जो चीज़ आप एक्चुअल में चाहते हो ना, उसके लिए कभी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा पुश करने के लिए उस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन उसमें बने रहना या उसमें सफलता प्राप्त करना आपके डिसिप्लिन पे हो जाती है,
राइट। आपने एक बार ठान लिया कोई चीज़ तो फिर मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। या कई बार हम किसी से इन्फ्लुएंस होकर भी कोई कार्य करने लग जाते हैं और उसको इन्फ्लुएंस में हम 1-2 दिन करते हैं या 1-2 महीना कर लेते हैं, 1-2 साल भी कर लेते हैं लोग। जैसे स्टार्टअप स्टार्ट करता है कोई कोई, मैं भी स्टार्टअप स्टार्ट कर लेती हूँ। तो वो सब चीज़ें हमें नहीं करनी है। पहले हमें देखना कि हमारी प्रेरणा कैसी है, राइट। और ये प्रेरणा कहीं से भी आ सकती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से जिनमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संगठनों को कर्म संग्रह कहा जाता है। मतलब आपको प्रेरणा चाहिए, प्रेरणा कहीं से भी आ सकती है। प्रेरणा हो गया तो आपको उसके जो फल है उसके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए कि हाँ ऐसा मैंने किया तो मुझे ये मिल जाएगा, राइट। कई बार क्या होता है ना, हम प्रेरणा से कोई गलत काम करना शुरू कर देते हैं, कहीं से भी हम इन्फ्लुएंस हो गए, लेकिन फिर हम उसके परिणाम को सोच लेते हैं कि अरे नहीं। हाँ, जैसे दोस्तों में शराब पीने की लत लग गई, प्रेरणा मिल गई दोस्तों से शराब पीने की, राइट, या इच्छा आपके अंदर पैदा हो गई, लेकिन फिर आपने उसके परिणाम के बारे में सोचा अरे नहीं लीवर ख़राब हो जाएगा भाई। और लीवर एक बार ख़राब हुआ तो सीधा मौत ही होती है, क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट करना भी बहुत मुश्किल है और उसे ठीक करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो और उसका पता भी बहुत लेट लगता है कि आपका लीवर ख़राब हो गया है। तो फिर आप परिणाम के बारे में सोचकर उस चीज़ से हट जाते कि नहीं भाई मैं लीवर का रिस्क नहीं ले सकता और मैं नहीं पी रहा, नहीं। तो उस तरह से हम परिणाम के बारे में भी सोचकर उस चीज़ से हट जाते हैं। तो ऐसा ही अच्छे कार्यों में आता है। जब आप अच्छा कार्य करने लगते हो, कई बार इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि अरे गीता तो पढ़नी चाहिए, और आप इसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, लेकिन आपके अंदर वो इच्छा अभी जागृत नहीं हुई है, या फिर आपने उसके परिणाम को सोचा ही नहीं। हम कभी यही नहीं सोचते कि गीता पढ़ने से मेरे जीवन में क्या बदलाव आ सकता है। हम उसका परिणाम ना, हमने कभी उसके बारे में रिसर्च की कि भाई गीता पढ़ने से क्या हो जाएगा, बस सुन लिए कि अच्छा होता है गीता पढ़ना और स्टार्ट कर दिया। तो फिर उस कार्य को हम अधूरे में ही छोड़ देते हैं। लेकिन जिसको पता है कि भाई अगर मैंने गीता पढ़ ली तो मैं मोक्ष के और करीब आ सकता हूँ, या मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, या मेरा जीवन बहुत ही सरल तरीके से चल सकता है, या फिर मेरे अंदर भी अगर मैं किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसमें गीता मेरी हेल्प कर सकती है। इतने सारे अच्छे परिणाम हैं गीता पढ़ने के, लेकिन मुझे पता ही नहीं है ये उसके रिज़ल्ट के बारे में या उसके फ़ायदे के बारे में। और मैंने बस छोटी सी इच्छा हुई और मैंने पढ़ना शुरू किया, लेकिन मैंने ना उसके परिणाम के बारे में सोचा और ना वो मेरी खुद की इच्छा थी, राइट, ना मैंने डिसिप्लिन रखा। तो फिर वो कार्य बीच में ही रुक जाता है और ख़त्म हो जाता है, और ना उसका फ़ायदा उसे मिलता है। तो इस तरह से हमें अपने पहले मन को, अपने अंदर की जो प्रेरणा है, इच्छा है, उसको पहले प्रबल करना चाहिए, उसके परिणाम के बारे में सोचना चाहिए और फिर उस कार्य को करना चाहिए। अभी क्या है ना, अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि भाई ऐसे तो हम कोई अच्छा कार्य कर ही नहीं पाएंगे, एटलीस्ट कोई शुरू तो कर रहा है ना अच्छा कार्य, ये तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, जब भी हम कोई अच्छा कार्य शुरू करते हैं और उसे बीच में ही रोकना पड़ता है तो उससे क्या होता है कि भाई अच्छे कामों में तो कुछ नहीं रखा। जब कोई कार्य पूरा नहीं होता है तो उसका फिर नेगेटिव असर बहुत ज़्यादा हमारे जीवन पे हो जाता है। जैसे अगर हमने गीता को अच्छे से नहीं समझा और बिना समझे उसको जीवन में अप्लाई करने लग गए, राइट, या चिंतन नहीं किया, या उस चीज़ के लिए हम रेडी नहीं थे और थोड़े से इन्फ्लुएंस से हमने कोई अच्छा कार्य शुरू कर दिया, तो अगर वो कामयाब नहीं होते हम उसमें तो बहुत ज़्यादा सेटबैक हमें लगता है और सब इस डिप्रेशन को नहीं झेल पाते हैं। तो क्या करने, फिर अच्छा कार्य करना क्या छोड़ दें? नहीं, हमें पहले एक गुरु बनाना चाहिए ताकि हम उस डायरेक्शन में अच्छे से जा सकें, राइट। और अपने आप को ये खुद से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ।
क्या सच में मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ? क्या मेरे अंदर इतना डिसिप्लिन है कि मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत ना पड़े और ओनली विद डिसिप्लिन मैं इस कार्य को कर पाऊँ? अगर आप में ऐसी प्रेरणा है, इच्छा है, तो आप उस कार्य को ज़रूर कीजिए। जैसे संन्यास है, आपके जीवन में छोटा सा दुख आया और आप बोल देते हो कि मुझे नहीं जीना, बस मैं संन्यास ले रहा हूँ, तो ये कोई बात नहीं होती है। आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, उसके परिणाम के बारे में सोचना पड़ता है कि ऐसा हो गया तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, क्या मैं ऐसे उस चीज़ में रह सकती हूँ? तो ये सब सोच कर ही हमें उस चीज़ के साथ जुड़ना चाहिए। आगे देखते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। क्या मैंने आज ये दोबारा कर दिया? नहीं, हाँ, पर ये पहले भी ये आ चुका है, इसलिए मुझे लगा। तो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 भेद हैं। हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो प्रकृति के 3 गुण के की वजह से ही कर रहे हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के कारण। अब उनके अकॉर्डिंग ही ज्ञान, कर्म और कर्ता, इन तीनों के भेद बता दिए हैं श्री कृष्ण ने, जो हम आगे इसमें पढ़ते हैं। चलिए, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। अब सात्विक ज्ञान क्या बोल दिया है कि जिस ज्ञान के कारण हम सारे जीवों में ईश्वर को देख पाते हैं, वही सबसे सात्विक ज्ञान है। और यही सबसे बड़ा रोड़ा है कि हम अपनों में मोह के कारण उनमें तो हम उनको तो अपना मान लेते हैं, और जो हमारे अपने नहीं है उनको क्या करते हैं ना, ये लोग भाड़ में जाओ, राइट। तो इससे क्या होता है कि जब हमारे अपने कुछ बुरा कार्य करते हैं तो हम उनकी साइड ले लेते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो अपने है ना, कोई बात नहीं, कुछ गलत काम कर दिया तो। जबकि कोई एक नॉर्मल इंसान जो है, जो हर इंसान में ईश्वर को देखता है, तो फिर वो अपने अपनों की साइड नहीं लेता, फिर वो न्याय करता है कि भाई मेरे लिए सब समान है, और अगर मेरे बच्चों ने गलती की है तो मैं उन्हें भी डांटूंगी। ऐसा नहीं है कि ये मेरे बच्चे हैं तो मैं इनको नहीं डांटूंगी। बहुत सारी माएँ ऐसे होती हैं कि मेरे बच्चे को कुछ मत बोलना, और सुनती ही नहीं है कि उनके बच्चे ने भी गलती की है, और ये बोलते हैं कि मेरे बच्चे तो गलती कर ही नहीं सकते हैं, राइट। या मेरी माँ ऐसा नहीं बोल सकती है, या मेरे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, या मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं कर सकता, हम ऐसा सोच लेते हैं। और जब वही बात अगर हम दूसरों के बारे में, हाँ क्या पता करते हो, क्या पता ऐसे हो, तब हम ऐसे बोलने लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम सब में ईश्वर को नहीं देख रहे हैं। तो हमें एकदम ये जजमेंट नहीं पास करना चाहिए कि वो तो ऐसा है और हमारे तो ऐसे हैं, राइट। तो जब हम सब में ईश्वर को देखने लग जाते हैं कि मेरे लिए तो सब बराबर है भाई, मैं सबके साथ सेम ही बिहेवियर करूँगा, ये है सात्विक ज्ञान। और इसी साथ बात का रोला है बस हर जगह। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे राजसी जानो। मतलब अब उसने अलग अलग कर दी कि मेरे तो अलग है, मेरे रिश्तेदार तो अच्छे हैं और सारे लोग बकवास। और वह ज्ञान जिसमें मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसिक कहलाता है। और वो जो सिर्फ भोग 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 के पीछे लगा रहता है, उसे तामसिक कहा जाएगा। वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, किसी एक प्रकार का कार्य ही है जो अति तुच्छ है, जो बहुत ही तुच्छ है, सब कुछ मानकर उसे ही सब कुछ मान लेता है और सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है। अब ऐसे तो बहुत सारे कार्य हैं
किसी ने बस पैसा कमाना ही सब कुछ समझ लिया है कि बस सिर्फ पैसे से ही सब कुछ जीता जा सकता है, पैसे ही सब खुश रह सकते हैं। तो और वो बिना सत्य जाने कि भाई जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं उनके पास भी अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, अच्छी खुशी नहीं है, या परिवार नहीं है। बिना परिवार के आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हो, ये आप मान लीजिए। कोई तो होगा, अब सन्यासियों का परिवार तो नहीं होता, नहीं, जो उनके साथ के सन्यासी हैं, जैसे स्वामी रामदेव जी हैं, उनके भी तो घनिष्ठ मित्र हैं बालकृष्णाचार्य जी। अगर वो उनके साथ नहीं होते तो उन्हें खुशी नहीं मिल सकती थी, और उनका तो इतना बड़ा विद्यापीठ है, राइट। तो साथी सबके होते हैं, चाहे वो सन्यासी हो या फिर कोई और। तो जब तक आपको कोई ऐसा साथी नहीं मिल जाता है जिससे आप अपना सुख दुख बांट सको, तो आप खुश नहीं रह सकते हैं। और पैसों से साथी नहीं खरीदा जा सकता है। ऐसे ऐसे लोगों की डिवोर्स हो जाते हैं जिसके पास इतना धन होता है, वो तो अपनी वाइफ की हर खुशी खरीद सकते हैं, या वो वाइफ हस्बैंड को हर खुशी दे सकती है पैसे से, लेकिन फिर भी डिवोर्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रेम नहीं होता है। तो प्रेम इस सबसे बड़ा सच है, और इस सत्य को जाने बिना, चाहे वो आप ईश्वर से कर लीजिए प्रेम, जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं उसमें तो आनंद ही आनंद है, और जब हम आपस में प्रेम करते हैं तो उसमें भी आनंद है। लेकिन इस बात सत्य को नहीं जानते कुछ लोग, ना जानना चाहते हैं, बस अपने भोग में लिप्त हो जाते हैं। आजकल सब यही बोल रहे हैं कि भाई हमें ना करनी शादी, हमें ना चाहिए कोई, ना पेरेंट्स चाहिए, ना शादी करनी, अपना सिंगल लाइफ, खुशी लाइफ। और जब तक उनके भोग उस पैसे से मिट रहे हैं तो ठीक है, फिर एक टाइम के बाद सारे भोग से जब उनकी तृप्ति हो जाएगी, या उन सारे भोगों से वो बोर हो जाएंगे, फिर उन्हें परिवार की याद आती है, या फिर स्वास्थ्य साथ नहीं देता है जब, या फिर धीरे धीरे उन्हें ऐसे निकम्मे दोस्त मिलने लग जाते हैं जो उनका लाइफ ख़राब कर देते हैं, फिर उन्हें परिवार की सुध आती है। तो ऐसा ज्ञान कैसा है? तामसिक ज्ञान, जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। तो हमें कैसे काम करने हैं? जो नियमित हो, कि भाई नियम के अकॉर्डिंग करने हैं, हमें हर रोज़ करने हैं, हमें कि भाई 1 घंटा मुझे रोज़ योग करना है तो करना है। जो आसक्ति राग और द्वेष से रहित है, ना उससे कुछ आसक्ति है, उसके साथ जुड़ाव नहीं है उस कार्य के साथ, राइट। मतलब कैसे हो सकता है? जब आप कर्तव्य को समझ के करते हो, राग ना, उसमें राग होना चाहिए। कई बार एडिक्शन हो जाता है हमें किसी चीज़ से, और हम उसे बार बार करना चाहते हैं। जैसे अगर हमें गुलाब जामुन पसंद है तो हमने एक बार खा ली, लेकिन रोज़ ही खा रहा है वो इंसान गुलाब जामुन, तो उससे क्या हो गया? उससे राग हो गया। एक चीज़ को जब हम बार बार करना चाहते हैं तो उसे राग बोलते हैं। और फिर द्वेष, बहुत बार हमें द्वेष भी हो जाता है। द्वेष के कारण कुछ कार्य हम कर देते हैं कि इससे तो मुझे बहुत द्वेष है, इसकी बुराई तो मैं हर किसी के सामने करूँगी। ये बहुत बार होता है। जब भी हमें कोई इंसान पसंद नहीं होता है तो उसके बारे में हम बहुत सारे लोगों के सामने बातें करते हैं, चुगली करते हैं, और कई बार तो हमारा दिमाग हमें ये सफाई देता है कि भाई सच ही तो बोल रही हूँ मैं, सच बोलना चुगली थोड़ी ना है। लेकिन आप जो वो कार्य कर रहे हैं वो आप द्वेष के साथ कर रहे हैं, राइट। अगर कोई इंसान आपसे ये पूछे कि अरे मैं उससे दोस्ती करना चाहती हूँ, दूसरे इंसान से, क्या मुझे उससे दोस्ती करना ठीक होगा? तो वहाँ जब आप ये बोलते हो कि देखिए उसका स्वभाव ऐसा ऐसा है, उसकी पसंद ऐसी ऐसी है, अगर आप ऐसा ऐसा स्वभाव आपको पसंद है, राइट, लाइक एग्ज़ाम्पल कि आपको कोई दोस्त बोले कि अरे मैं उससे दोस्ती कर लूँ, तो फिर आप बताओ अरे तुम कर सकते हो, लेकिन वो बहुत शराब पीता है और तुम्हें भी उसके साथ रह के शराब की लत लग सकती है। अगर तुम्हें लत नहीं लगानी तो तुम उससे दोस्ती मत करो, और अगर तुम भी शराब पीते हो तो ज्वाइन कर लो और भी पीने लग जाओगे,
राइट। तो अब यहाँ पर हम उस इंसान की बुराई नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में हम सच्चाई बता रहे हैं, राइट। तो ये जो आपने उसके बारे में सच्चाई बोली है, ये द्वेष से रहित होकर बोली है, इसमें आपका कोई द्वेष नहीं है। आप खुद जाकर उससे ये बात नहीं कर रहे हो, जबकि किसी दूसरे इंसान ने आपसे जब पूछा कि भाई ऐसा ऐसा है, तब आपने सच्चाई बोली, क्योंकि अगला बंदा पूछ रहा है और आप उसके भले के लिए बात कर रहे हो, राइट, और आप सच बोल रहे हो। तो ये कार्य द्वेष से रहित होके है। तो ऐसे ही कार्य करने हैं हमें, ना कि द्वेष से लिप्त होकर सबको बताते फिरना, अरे उससे दोस्ती मत करना वो बुरा है, वो उससे दोस्ती मत करना वो बुरा। भाई उनको करनी ही नहीं है, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ये सब बातें बोलकर, तुम अपना और द्वेष बढ़ा रहे हो उसके प्रति, राइट। तो हमें कैसे करना है काम? नियमित करना है, नियम के साथ करना है। उसमें कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए हमारी, राइट, ना राग होना चाहिए, ना बार बार उसको करने की इच्छा होनी चाहिए, और द्वेष से रहित, और हमें द्वेष नफरत से रहित होकर वो कार्य करना है, कर्म फल की चाह के बिना। और फिर हमें कर्म फल की चाह भी नहीं करनी कि बदले में हमें कुछ चाहिए, वैसा भी नहीं करना है। तो वो सात्विक कर्म कहलाता है, राइट। तो कल हम राजसिक और फिर तामसिक कर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये गीता अच्छी लग रही होगी, राइट। तो एक बार गीता पढ़ने से आपको फ़ायदा हो सकता है, होता भी है, लेकिन हम दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे एक नए अंदाज में। लाइक उससे पहले हम वेदों के मंत्र के बारे में तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन प्रैक्टिकल यूज़ क्या है उसके अब जैसे मैं श्लोक के साथ श्लोक उसको रीड कर रही हूँ, फिर क्या करना है, जैसे सब फर्स्ट चैप्टर मैंने रीड किया, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट हैं जो हम अपने जीवन में अपना सकते हैं, राइट, उसका भी मैं वीडियो स्टार्ट करूँगी, क्योंकि एक बार पढ़ने से ज़्यादा याद नहीं हो रहा है और हमें बार बार उसको रीड करना पड़ेगा, राइट। तो और चीज़ें साथ में चलेंगी, और इसकी श्रीमद् भगवद गीता की प्रैक्टिकल नॉलेज भी हम साथ में चलाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।